नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में स्वप्नवास प्रदत्तम एक ग्रंथ है। तो सर्वप्रथम मैं महाकवि भास के नाटकों की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए उनके द्वारा रचित नाटकों के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। कविता कामिनी के हास महाकवि भास संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। महाकवि भास का नाम संस्कृत साहित्य में चिरस्मरणीय है। सुदूर अतीत में जब लौकिक संस्कृत अपनी दिशा का निर्माण कर रही थी, तब महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की और रचना ही नहीं की, अपितु उसमें सफलता भी अर्जित की। महाकवि भास के नाटकों का अत्यधिक प्रचार था, लेकिन काल चक्र से ये नाटक भी अछूते नहीं रहे हैं। अंत में केवल सूक्ति वचन से ही इनका पता होने लगा। एक समय ऐसा था कि भास के नाटक लुप्त प्राय हो गए थे, उनका अस्तित्व संदिग्ध हो चुका था। तभी एक अविस्मरणीय घटना घटित हुई, जिससे भास विरचित नाटक पुनः प्रकाशित हुए। सन 1909 में पंडित तरु गणपति शास्त्री ने कुमारी अंतरीप से लगभग 20 मील दूर पद्मनाभपुरम के समीप मनलिक्कार मठम नामक स्थान पर ताड़पत्रों पर मलयालम अक्षरों में लिखी कुछ नाटकों को प्राप्त किया। उनके विषय में विस्तृत खोजबीन की और उन्हें भास की कृति बतलाया। पंडित गणपति शास्त्री ने इन नाटकों को सर्वप्रथम त्रिवेंद्रम से प्रकाशित होने वाली अनंत शयन ग्रंथमाला से स्थान प्राप्त कराया। पंडित गणपति शास्त्री ने इस विषय में आगे अनुसंधान करते हुए कैलाशपुरम के एक ज्योतिषी के पास से अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक की हस्तलिपियां प्राप्त की। इसी बीच विद्वानों ने समस्त ग्रंथागारों का अन्वेषण किया, परंतु अन्यत्र कहीं भी कोई पांडुलिपि इन नाटकों को प्राप्त नहीं हुई। श्री गणपति शास्त्री के द्वारा त्रिवेंद्रम में प्राप्त होने वाले 13 नाटकों को भाष्यकृत घोषित करते ही उनकी प्रामाणिकता विद्वानों के विवाद का विषय बन गई। कहते हैं ना, विद्वान हर चीज़ को प्रामाणिक रूप पर प्रमाण की कसौटी पर कसते हैं। इस विषय पर अद्यावधि पर्याप्त मात्रा में शोध कार्य हो चुका है, यानी कि जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनमें उन 13 नाटकों को भास विरचित ही बतलाया गया है। लेकिन अभी भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस विषय में अभी भी एक मत नहीं है। डॉक्टर A.D. पुसालकर, डॉक्टर कीथ और श्री अय्यर इन नाटकों को भास के प्रामाणिक नाटक मानते हैं, तो अनेक ऐसे विद्वान हैं जो इन्हें अप्रमाणिक मानते हैं। उनमें सर्वश्री कुन्हन राजा, देवधर एवं विंटरनिट्स, ये विद्वान ऐसे हैं जो इन ग्रंथों को भास विरचित नहीं मानते हैं। और अधिकांश विद्वानों ने तो प्रतिज्ञा योगंध्रायण व स्वप्नवास प्रदत्तम नाटकों को ही भास की मूल रचना स्वीकार किया है। वर्तमान समय में भास के जो 13 नाटक हैं उन्हें भास नाटक चक्र के नाम से प्रसिद्ध मानते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें एक ही व्यक्ति भासी कृति माना है। इन विद्वानों ने अपने मत की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। वो तर्क ये हैं, पहला तर्क देते हैं कि भास के सभी नाटक नांदी अंते ततः प्रविशति सूत्रधारे से प्रारंभ होते हैं, जबकि अन्य संस्कृत नाटक नांदी पाठ से आरंभ होते हैं। इन नाटकों में प्रस्तावना की जगह स्थापना संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अन्य नाटकों में स्थापना में नाटक तथा नाटककार का नाम पाया जाता है, परंतु इन नाटकों में ऐसा क्रम प्राप्त नहीं होता है, केवल नाटक का नाम अंत में प्राप्त होता है। इन नाटकों में प्रत्येक नाटक का भरतवाक्य प्राय इमामपि महीम कृत्सनाम राजसिंह प्रशास्तुन्ह अथवा इसी भाव वाले किसी पद से समाप्त होता है। सामान्यतः भरत प्रतिपादित नाट्य नियमों का पालन इन नाटकों में नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, भरत ने मृत्यु, द्वंद्व व अन्य युद्धों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का निषेध किया है, परंतु इन नाटकों में प्राय ये बातें बतलाई गई हैं।
प्राय इन सभी नाटकों में आकाश भाषित शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बहुत अत्यधिक हुआ है। कंचुकी एवं प्रतिहारी के नामों की कई नाटकों में पुनरावृत्ति हुई है। उदाहरणार्थ प्रतिहारी का नाम स्वप्न, प्रतिज्ञा, अभिषेक और प्रतिमा नाटक में विजया बतलाया गया है। 13 नाटकों में से 5 नाटकों में प्रारंभिक श्लोकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इनमें देवता की स्तुति के साथ साथ पात्रों का नाम निर्देश तथा कथानक की ओर संकेत भी किया गया है। इन सभी 13 नाटकों में पाणिनीय व्याकरण का कठोरता से प्रयोग नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर अपाणिनीय प्रयोग भी दिखाई पड़ते हैं। इन सभी नाटकों में भाषा तथा शैली में व्यापक समानता है। इन सभी नाटकों में भावों की समानता तथा समान सामाजिक परिस्थितियों की अवधारणा को बतलाया गया है। उपर्युक्त साम्य एवं प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन नाटकों का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं था। इन नाटकों का रचयिता कोई एक व्यक्ति ही था और डॉक्टर A.D. पुसालकर ने अपने ग्रंथ भास अष्टड़ी में इस पर विस्तार से बड़ी कुशलता के साथ प्रतिपादन किया है तथा इन्हें भास की कृति ही माना है। अर्थात इन 13 नाटकों को भास विरचित ही माना है। इसका प्रमाण स्वरूप जो उपयुक्त बातें बतलाई गई हैं वो भी ये सिद्ध करती हैं कि ये 13 नाटक भास के द्वारा विरचित ही हैं। अब मैं भास के द्वारा विरचित नाटकों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रही हूँ। भास ने 13 नाटक लिखे हैं जो भास नाटक चक्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो हैं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, उरुभंगम, बालचरितम, अविमारकम, दरिद्र चारुदत्तम। ये 13 नाटक भास नाटक चक्र के रूप में अद्यावधि प्रसिद्ध व प्रामाणिक हैं। अब इनका मैं संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। प्रथम दे रही हूँ प्रतिज्ञा योगेंद्रायण का। भास विरचित इस नाटक में वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता का हरण करने का वृत्तांत है। प्रद्योत द्वारा उदयन को कैद कर लिए जाने पर मंत्री योगेंद्रायण उदयन को छुड़ाने एवं वासवदत्ता का विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है। अतः इस नाटक का नामकरण प्रतिज्ञा योगेंद्रायण किया गया है। इसमें 4 अंक हैं। द्वितीय नाटक है स्वप्नवास वदत्तम। ये भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण की कथा को ही आगे विस्तार से बतलाया गया है। तीसरा नाटक है प्रतिमा नाटकम। महाकवि भास का यह नाटक राम कथा पर आधारित है। इसमें 7 अंक हैं। इस नाटक का नामकरण तृतीय अंग के प्रतिमा ग्रह की घटना के आधार पर रखा गया है। घटना की प्रधानता के कारण उसका यह नाम युक्ति संगत ही जान पड़ता है। नाटक के नायक राम व नायिका सीता हैं। अन्य प्रमुख पात्र भरत, दशरथ, केकई एवं लक्ष्मण हैं। चतुर्थ नाटक है पंचरात्रम। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत महाकाव्य है तथा कवि ने अपनी कल्पना का पुट भी इसमें प्रदान किया है। ये 3 अंगों का रूपक है। इस रूपक का नामकरण 5 रात्रि में पांडवों को ढूंढने के कारण पंचरात्रम रखा गया है। पंचम नाटक है अभिषेक नाटकम। भास के इस नाटक का मूल आधार रामायण की कथा है। रामचंद्र जी के किष्किंधा पहुंचने से कथा प्रारंभ होती है तथा रावण वध के पश्चात श्री राम के राज्याभिषेक पर समाप्त हो जाती है। इसलिए इसका नाम अभिषेक नाटक रखा गया है। यह 6 अंकों का नाटक है। इस नाटक के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं। अन्य प्रभावशाली पात्र सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण एवं रावण आदि हैं। मध्यम व्यायोग। यह व्यायोग नाम का रूपक का एक भेद है। इसका आधार महाभारत तो है ही है, परंतु भास ने घटनाक्रम में मूल कथा वस्तु से काफी परिवर्तन इस नाटक में कर दिया है। भास ने सुपरिचित पात्रों को लेकर उन्हीं के आधार पर कल्पना के सहारे इस रूपक की कथा वस्तु प्रस्तुत की है। इस रूपक में पांडवों में वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। इसका नामकरण मध्यम अर्थात मध्यम पांडव भीम पर अथवा मध्यम ब्राह्मण पुत्र पर आधारित है, जिसमें 2 मध्यमों पांडव, मध्यम भीम तथा मध्यम ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है। सप्तम नाटक है कर्णभार। इसका कथानक भी महाभारत से लिया गया है। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात
कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति नियुक्त होता है तथा युद्ध का भार कर्ण पर आ जाता है। अतएव इसका नाम कर्णभार रखा गया है। इस नाटक में 2 पात्रों का चरित्र प्रमुखता से प्राप्त होता है। एक है नाटक का नायक कर्ण और दूसरे हैं छद्म ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र। कर्ण महान उदारमना, यशस्वी एवं दानी के रूप में चित्रित किए गए हैं। काव्य रस के परिपाक तथा नाटकीय तत्वों के निर्वाह दोनों दृष्टियों से यह नाटक उच्च कोटि का बन गया है। अष्टम नाटक है भास का दूतवाक्य। यह एक अंक का व्यायोग है। इसका आधार महाभारतीय एक आख्यान है। इसके अनुसार उत्तराभिमन्यु के परिणय के अनंतर पूरा प्रयास हुआ है कि कौरव पांडवों में समझौता हो जाए और पांडवों को अपना राज्य का भाग प्राप्त हो जाए, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। अंततः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ही यह भार सौंपा कि आप ही संधि संपन्न करा दें और हम लोगों का हिस्सा दिलवा दें। युधिष्ठिर के आग्रह को सिरोधार्य कर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दूत कर्म के लिए जाते हैं। संपूर्ण नाटक दूत वेशधारी श्री कृष्ण के वचनों से अनुप्राणित है। अतः नाटक का दूत वाक्य नाम सार्थक है और इसका प्रधान रस वीर है। नवम नाटक है दूत घटोत्कच। महाकवि भास के इस नाटक का कथानक अभिमन्यु के मरणोपरांत की घटनाओं से संबंध रखता है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। वह कौरव सभा में कृष्ण का संदेश देता है। घटोत्कच का दौत्य ही इस नाटक में सबसे प्रधान वस्तु है और इस नाटक से संबंध कोई कथानक महाभारत में उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः यह जो नाटककार की कल्पना पर ही आधारित है। दसम नाटक है उरुभंग। भास विरचित उरुभंगम नाटक में भीम द्वारा दुर्योधन के उरुभंगी की कथा है। इसमें दुर्योधन एवं भीम के मध्य गदा का युद्ध होता है। इस नाटक का कथा सूत्र केवल एक ही बात पर केंद्रित है, वह है भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन का उरुभंग करना। नाटक का चरम परिपाक भी इस घटना से संबद्ध है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन छल पूर्वक दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। इस नाटक का नायक दुर्योधन है। यह नाटक दुखांत है जो अपने आप में इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह नाटक दुखांत है। संस्कृत में ज़्यादातर अधिकतम नाटक सुखांती मिलते हैं। नाटक में करुण तथा वीर रस परस्पर अनुस्यूत हैं। एकादश नाटक है बालचरित। महाकवि भास का यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। यह 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का आधार श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराण एवं महाभारत में प्रसिद्ध श्री कृष्ण का चरित्र ही श्री कृष्ण के चरित्र का संक्षिप्त रूप है। इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। नाटककार इन्हें साक्षात परात्पर ब्रह्म के रूप में चित्रित करते हैं। रस की दृष्टि से इसमें वीर रस प्रधान है। करुण, रौद्र आदि रस इसके अंगी रस हैं, अंग के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अंगी रस इसका वीर रस ही है। द्वादश नाटक है अविमारक। महाकवि भास का 6 अंकों का यह नाटक सोवीर राजकुमार अविमारक तथा राजा कुंती भोज की कन्या कुरंगी के प्रणय व्यापार पर आश्रित है। इस नाटक की कथा लोक कथा पर आधारित है कि अविमारक इस नाटक के विष्णुसेन का दूसरा नाम है। विष्णुसेन ने एक बार अविमारक भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था, अतः उसका नाम अविमारक पड़ा तथा नाटक का नाम भी यही रखा गया। अंतिम और त्रयोदश नाटक है चारुदत्त। यह 4 अंकों का रूपक है। इस नाटक में भास की नाट्य कला की चरम परिणति दिखलाई देती है। शूद्रक के द्वारा प्रसिद्ध प्रकरण मृक्षकटिकम का जो आधार है वो यही नाटक माना जाता है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त एवं वैश्य वसंत सेना की प्रेम लीला का वर्णन है। नायक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह रूपक चारुदत्त एवं वसंत सेना के अतिरिक्त सज्जलक, संवाहक, वेदूषक, मित्र आदि पात्र भी इसमें सम्मिलित हैं और इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इस प्रकार भास नाटक चक्र में जो त्रयोदश नाटक हैं उनका मैं संक्षिप्त वर्णन यहाँ कर चुकी हूँ। अब अगली बार मैं भास के समय स्थिति के बारे में आगे विस्तार से वर्णन करूँगी। धन्यवाद।